अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बच्चों की सेहत के हवाले से है, बच्चों के बोन्स के हवाले से है। बचपन में ही और टीन एज की उम्र में रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर हम अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर लें तो ज़िंदगी भर वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं, या फिर ज़िंदगी भर का जो फाउंडेशन है वो बचपन में ही बिल्ड होता है। अच्छा नाज़रीन, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम ऑर्थोपेडिक में आता है तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का था। माशाल्लाह से प्राइड ऑफ पाकिस्तान थे, इसमें कोई शक नहीं था। उनकी खिदमात इतनी थी जितनी इंसान अगर बोलने शुरू करे तो वो ख़त्म नहीं होती, और उनके वालिद साहब की खिदमात वो भी उतनी थी कि इंसान बोलने शुरू करे तो वो ख़त्म नहीं होती है। डॉक्टर असगर अली शाह साहब माशाल्लाह से, मतलब इनका जो ख़ानदान है वो कंट्रीब्यूशन से भरा हुआ है पाकिस्तान के लिए। इनके जो भाई हैं माशाल्लाह से डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, वो भी बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब वही वाली बात है, जब सारी इस पूरे ख़ानदान के बारे में बात करें तो माशाल्लाह से इनकी जो खिदमात हैं बिलाशुबा पाकिस्तान के टॉप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, और इंटरनेशनल ना सिर्फ पढ़ के आए हैं बल्कि इंटरनेशनल रिसर्चेस भी कर रहे होते हैं और अप टू डेटेड होते हैं, और इंटरनेशनल डॉक्टर्स को लेके आ रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, अवेयरनेस फैला रहे होते हैं, किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम अपने नेशन के अंदर बच्चों को मजबूत करें। और साथ साथ बहुत कम जाते हैं मीडिया के अंदर, लेकिन साथ साथ किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप टेंशन ना लें, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये माशाल्लाह से कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के भी सर्जन हैं और स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत तरीके से बात करते हैं, अपने पेशेंट से भी बहुत तरीके से बात करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, बिलाशुबा पाकिस्तान का टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। अरे नहीं सर, इट इज़ एन ऑनर, आप मेरे लिए आए, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कुछ रिसर्चेस मैं कर रहा होता हूँ आपको बुलाने से पहले, कुछ माओं से मैंने जब बातें की तो कुछ माँ बोल रही थी, वगैरह फ़ख्र से बोल रही थी कि हमारा बच्चा जो है वो 12 साल का है और वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ भी नहीं खाता। बिल्कुल सही। अब ये सोचने वाली बात है कि फ़ख्र से तो वो बोल रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको अवेयरनेस नहीं, उनको इल्म नहीं है, लेकिन आप ये ज़रा बताएं कि वो अपने बच्चों के बोन्स के साथ क्या कर रही हैं। भाई बोन्स तो खैर बहुत दूर की बात है। आप इससे देखें कि हड्डियां तो इतनी मजबूत रहती हैं, बच्चा चलना फिरना शुरू हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, मगर मेंटली क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ, उसको वो नशोनुमा मिल ही नहीं रही है जो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल चाइल्ड को मिलनी चाहिए। देखिए, लड़कियों की एज 14 साल तक लड़कियों की हाइट एक ग्रोथ तक होती है। 14 साल 15 साल बाद लड़कियां लंबा होना रुक जाती हैं। तो 16 साल की 18 साल की लड़की को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मैं और लंबी होंगी। तो 14 से 15 लड़कियां और 16 से 17-18 तक लड़के, अगर इनको इस एज ग्रुप में आप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगी तो वो जितनी कोक की साइज होता है बोतल का उतना ही रह जाते हैं ये लोग, मतलब कि इनको वो ग़िज़ा ही नहीं मिल पाती है। और इसके अलावा जैसे आपने बात की, जब डाइट ही सही नहीं होगी तो हमारा जो मेकअप होता है, इंग्लिश में कहावत है ना, यू आर वॉट यू ईट, जो आप खाएंगे आप वही हैं। आप गंदी चीज खाना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर टॉक्सिन्स आएंगे, आपकी ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स आएंगे, आपके ब्लड के अंदर वही आपके ऑर्गन में जाके बैठ जाते हैं, लिवर, लंग, किडनी में। और इसी तरह देखते हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे डायबिटीज मेलिटस है, तो एंडेमिक है। हर दूसरे तीसरे बंदे को पूछना पड़ता है आपको डायबिटीज तो नहीं है। हर बंदे का HbA1c हाईएस्ट स्कोरिंग होता है मेरे से पूरी दुनिया में। तो ये सब चीजें एकदम से नहीं होती, डायबिटीज, थायराइड एकदम से नहीं होता। हमारा जो मैं कहूँगा कि ये मतलब सोच के बोलना पड़ेगा, मगर ये हमारा जो लिबास है ना वो खतरनाक है। क्यों कहा? देखें, आपने इस पर पैंट शर्ट पहनी हुई ना, बेल्ट कस के बैठे में, हमारा है शलवार, नेशनल ड्रेस। शलवार का पता ही नहीं होता, हल्का सा ढीला किया तो वो साइज क्या, मतलब अंदाजा नहीं हो पाता। क्योंकि बेल्ट होती है तो बंदे को ज्यादा होता है हमारी पैंट टाइट हो रही है, लूज हो रही है। तो जो मैं पेशेंट्स देखता हूँ वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें अंदाजा नहीं हो पाता हम लोग कितना खा रहे हैं, कितना वेट बढ़ रहा है, क्योंकि दैट्स द वे वी आर, दिस इज आवर कल्चरल बैकग्राउंड। और फिर डाइट, सारी बातें आपने कहा, बच्चों को तो बचपन से ही पेरेंट्स को जब अवेयरनेस नहीं होगी तो वो बच्चे को क्या बोलेंगे, वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं और फिर रात को फूड पैंडा जिंदाबाद, इस तरह की चीजें, मतलब वी आर स्टक इन अ साइकिल। और अनफॉर्चुनेटली अब हर चीज बड़ी इंस्टेंट हो गई है, इंस्टेंट कॉफी नहीं होती है, इस तरह लाइफ हो गई। बस शॉर्टकट काट के जल्द से जल्द बच्चे को बस मुंह में ठुसेड़ो नाश्ता और भेजो स्कूल, वापस आएगा, ट्यूशन करेगा, फिर सो जाएगा, फिर वो साइकिल रिपीट हो जाएगी। स्पोर्ट्स कहाँ होती है? स्पोर्ट्स तो बिल्कुल खत्म हो, मोबाइल फोन ही स्पोर्ट्स बन गया हमारा। मैं तो अपने छोटे साहबजादे हैं उनको भी डांट के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, उमर अली शाह साहब से कह रहा हूँ मोबाइल फोन रख दे, तेरा ज्योग्राफी का एग्जाम है, मैं कह के बेदर आके बैठा हूँ। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे इट इज, मगर हमें एक ओवरहॉल सिस्टम की जरूरत है और पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और
जब तक डाइट सही नहीं होगी, जिस तरह मैंने कहा यू आर व्हाट यू ईट, तो जब तक वो सही नहीं होगी जब तक आगे बात बन नहीं सकती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से अभी लाजमी सी बात है, आप भी खुद भी एक पेरेंट हैं और आप एक टॉप के डॉक्टर भी हैं, तो आपने किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट किया था बचपन से? अगर हम ग़िज़ा के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपने रोकी थी और क्या क्या चीज़ें आपने इंक्रीज़ की थी? बिल्कुल। तो ये जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड होता है ना, प्रोसेस्ड फूड ये मतलब ये होता है जैसे चीज़ हो गई जो बीफ बर्गर पे लगी हुई होती है, या किसी किस्म की चीज़ जो मसनूई चीज़ बनती है, इसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर हम लाल शरबत जो पीते हैं रमज़ान के महीने में, जितने भी लाल शरबत हैं उसमें एक रेड 40 के नाम से एक केमिकल होता है जो अभी अभी बैन हुआ है, पूरी दुनिया में अब कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, मगर पाकिस्तान में आप जिधर चले जाएं वहां पे मिल रेड 40। ये लाल शरबत में हम कितने मजे मजे से पीते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड है वो, इट इज बैंड इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों को कम से कम कुछ अच्छी चीजें भी सीखनी चाहिए बाहर की। जरूरी नहीं है कि हम सब बुराइयां सीखें वेस्टर्न की और बुराइयां करें उनकी, कोई उनकी रिसर्च से अच्छी चीज भी सीख लें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड फॉलो द रीसेंट। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है भाई इसके लिए। जब एजुकेशन होगी तो आप बाहर देखेंगे ना, और टिकटॉक से बाहर निकलेंगे, फेसबुक से बाहर निकलेंगे, तो आपको पता चलेगा रिसर्च में कि बच्चों के लिए क्या है क्या नहीं। हमारे घर का दस्तूर ये है भाई, हमारी बेगम साहिबा उठती हैं, वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाजिया साहिबा उठती हैं, बच्चों से कहती हैं भाई जबान निकालो बाहर, बच्चे जबान निकालते हैं और 2 ड्रॉप विटामिन डी के डेली देती हैं उनको, एवरी सिंगल डे। नमाज के बाद ये दो टुकड़े, मतलब दिस हैपेंस एवरी डे इन आवर मॉर्निंग इन हाउस। डाइट का कोशिश करते हैं ख्याल रखने के लिए, मगर वो जो इनका साथी है फूड पैंडा, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है भाई। हमारा फड्डा हो जाता है मगर उनसे उसकी दोस्ती रहती है। तो वी ट्राई टू कंट्रोल एज मच एज यू कैन। और दूसरा ये आप देख रहे हैं ना, आपके बराबर में भी रखा है, मेरे बराबर में भी रखा है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और ये जो जेन जी और ये जो नए जनरेशन आ रही है ना, दे आर इन अ डिफरेंट, ये अजीब एडिक्शन ही हो गई है। और मैं तो कहता हूँ हर पेरेंट को चाहिए अपने बच्चों से बोले कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करें, और हर बच्चे को चाहिए अपने पेरेंट से बोले कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करें। वही अजीब सा साइकिल हो गया। हम अब अप्लाई नहीं कर पा रहे हर चीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे भी हैं और नुकसान भी है बच्चों के लिए, डेवलपमेंटल एज के लिए, बिकॉज दे स्टॉप थिंकिंग। इनका कॉग्निटिव माइंड वो इस तरह मैकेनिज्म, दिमाग का वो गरारियां नहीं चल रही है हमारे दिमाग की कि बच्चा सोचे आगे करना क्या है। ये तो छोड़े, अभी हसन मैं बताता हूँ कि अब मैं, पहले मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 15-20 साल में इंग्लैंड से आए हुए, मुझे 2004 में आया था वापस पैकअप करके लंदन से वापस पाकिस्तान। तो जब मैं नीचे आता था वेटिंग रूम में, तो बच्चे कुछ ना कुछ और कर रहे होते थे अपने हॉस्पिटल के। अब जिस बच्चे को देखो मोबाइल फोन पे वो पजल खेल रहा होता है, और उस बच्चे से अगर आपने मोबाइल फोन छीन लिया, वो तो डॉक्टर से छोड़ो अपने घर वालों से बात नहीं करता। तो एक अजीब सा एक हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया के, जो कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन बट द पेरेंट्स। इट इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बचपन से बच्चे को इस तरह लेके जाए। इस तरह बहुत घराने हैं कराची में, इसमें आपके व्यूअर्स भी आपको देख रहे होंगे। आपका माशाल्लाह इतना पॉपुलर शो है, मुझे पता चल रहा है आपकी माशाल्लाह द वे यू कम अक्रॉस, द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स टू योर व्यूअर्स इज अमेजिंग। कि ऐसे बहुत से पेरेंट्स जो कहते हैं हम तो अपना मोबाइल फोन नहीं देते बच्चे को, और ऐसा ही होना चाहिए। उन पेरेंट्स को अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को नसीहत करनी चाहिए। हो सके मुझे भी नसीहत कर दीजिएगा भाई, मुझे क्या करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो विटामिन डी का आपने बोला ये एवरी सिंगल डे हो रहा है, ये किस एज से स्टार्ट होना चाहिए? अच्छा देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड ले जाके फिर रिवर्स में आऊंगा। आपकी एज क्या है? 31। सोच के बोला 21 कहने वाले थे आप। 31 है। आपने ऑलरेडी आपने पीक बोन मैस अपना रीच कर लिया है। ओके, बिलीव इट और नॉट, आप ऑलरेडी आपकी हड्डियां बुढ़ी होना शुरू हो गई हैं। आप बैठे हुए हैं ना, आपकी हड्डी में एक सेल होती है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। कभी आपने बचपन में वो गेम खेला है पैकमैन? बस वो ऑस्टियोक्लास्ट पैकमैन जैसा होता है। अच्छा। आपकी हड्डियां ऑलरेडी उसने खाना शुरू कर दी हैं। यू डोंट नो अबाउट इट बट यू हैव ऑलरेडी रीच योर पीक बोन मैस कहते हैं इसको। तो अब आप आ जाए, मैंने कहा था ना फॉरवर्ड लेके जा रहा हूं, अब आप रिवर्स में आ जाए। हमारी बॉडी में एक रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की। अगर आपकी, हम लोग अनफॉर्चुनेटली अब इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, मैं रीसेंट रिसर्च बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं भाई विटामिन डी टेस्ट करा लो। हाँ जी, कितना है? 30 आ गया, 32 आ गया, बस ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में जितनी भी लैब्स हैं, बल्कि दुनिया में जितनी भी लैब्स हैं जो कहते हैं कि 30 पे आके आप खुश हो जाएं, वो गलत है। 30 नंबर तो उसके लिए था कि बच्चों को रिकेट्स डेवलप नहीं हो। छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों की टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, यूं चढ़ते हैं, तो वो 30 नंबर उसलिए था। एक्चुअली आपका और मेरा विटामिन डी लेवल बिटवीन 70 to 100 होना चाहिए। अच्छा। 70 to 100 होना चाहिए। ये अब ये आज हो जाएगा चेंज। आप देखिएगा आज से 3-4 साल बाद लोग कहेंगे नहीं 30 नहीं होना चाहिए, 50, 80, 100 होना चाहिए। और विटामिन डी एक ऐसी चीज है कि आप
दूध पी के पूरी नहीं कर सकते। अच्छा। हमारी अम्माओं ने बड़ा हम पे टॉर्चर किया है, मुझे हमारी दादी ने बहुत टॉर्चर किया है। कभी अभी तक हमारी अम्मा हम पे टॉर्चर करती, बेटे दूध पिया सुबह? मैं अम्मी 51 ईयर का हो गया, मुझे पता है मुझे क्या लेना है। नहीं बेटे दूध पीना जरूरी है, 1 गिलास पियो। मैंने कहा मम्मी पता है आपको कि एक्चुअली कितना ग्लास दूध पीना चाहिए, आपको पता है? आपको 7.5 गिलास दूध पीना है अपने विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, एवरी सिंगल डे। आप पी रहे साथ बकर, मैं तो कह रहा हूँ घर में गाय पाल लेता हूँ, लगा रहूंगा इसके साथ, मैं यही दूध ही पीता रहूंगा पूरी तरह। तो इसलिए आपको फोर्टिफाइड मिल्क पीना जरूरी है। यू नीड टू गेट मिल्क विच हैज ऑलरेडी एडेड इन विटामिन डी। आपको अपने बच्चों को खाना इस तरह का देना चाहिए। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब खाना क्या दूं? ये सिंपल सी चीज है, चीज नहीं होती, पनीर वो अगर दे सकें, वरना फिर जिस कहते हैं हम लोग स्पिनच या बीफ लिवर और समथिंग लाइक ऑयली फिश। हम पाकिस्तान में सैमन बड़ी महंगी है, सैल्मन जो आती है पिंक रंग की सैमन, मगर पाकिस्तान में हम लोग बड़े ब्लेस्ड मुल्क हैं, एक तरीके से बड़े ब्लेस्ड भी हैं और बड़े बदकिस्मत भी हैं। बदकिस्मत की खैर बहुत सारी रीजन है, उस पर हम नहीं जाएंगे, मगर ब्लेस्ड ये है कि हमारे मुल्क में इतनी ट्राउट है, TROUT, इट हैज द बेस्ट विटामिन डी लेवल्स। अच्छा। तो ट्राउट आप पूरी स्वात में भरी हुई है, गिलगित बल्तिस्तान में भरी हुई है। अगर किसी से मंगवा सके तो शायद इधर कहीं मिल जाए सुपरमार्केट में। ट्राउट खाएं, बच्चे को बचपन से एक ऐसी ग़िज़ा दें जिसमें खाने में ही विटामिन डी हो कि आपको अलग से उसको ड्रॉप नहीं देना पड़े, और भी डाइट बैलेंस करें। तो कमिंग बैक टू द लेवल्स ऑफ विटामिन डी, बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको ऑप्टिमल रिजल्ट दें। खासतौर से ग्रोइंग एज में 30 पे ना अटकें, 50, 60, 70 लेवल होना चाहिए। एडल्ट्स में बिटवीन 80 to 100 होना चाहिए। बल्कि हसन मैं बताऊं, अभी जो नई रिसर्च आ रही है उसमें दिखा रहे हैं जिन लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट्स जो हायर लेवल विटामिन डी रखते हैं अपना, वो बेहतर फील करते हैं। अच्छा। उनका बोन मैस भी बेहतर फील करते हैं, उनकी बीमारियां भी कम होती है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी फायदा होता है विटामिन डी से। तो विटामिन डी एक ऐसी अजीब सी चीज है कि अभी तक कोई इसको समझ नहीं पाया, एक एनिग्मा है विटामिन डी। अच्छा। और अब तो खैर कोविड गुजर गया, हम वी लिव्ड थ्रू द कोविड। बाकी लोग जो लकी हैं स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे घर वाले भी हम लोगों ने खोए कोविड में। मगर उसके बाद कोविड जब ख़त्म हो गया था, उसके बाद लोगों ने रिसर्च की कि किस किस्म के लोग और उनमें क्या खामियां थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। और वो मुल्क जो इक्वेटर लाइन से थोड़ा दूर थे, जहाँ पे सनलाइट कम आती है, उधर ज्यादा लोगों का इंतकाल हुआ। अच्छा। क्योंकि उन लोगों के विटामिन डी लेवल्स लो थे। तो ये भी एक कोरिलेशन थी। तो मतलब विटामिन डी मैं कहूंगा इज द होली ग्रेल, देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट विटामिन डी। तो लोगों को बोलूंगा भाई अपने विटामिन डी लेवल्स को ऑप्टिमाइज रखना चाहिए। भाई कोई सी भी कंपनी की लें, एज लॉन्ग एज वो अप्रूव कंपनी हो, ड्रेप से अप्रूव कंपनी हो, आप जिस कंपनी का भी विटामिन डी लें, मगर विटामिन डी के लेवल हर डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अपने पेरेंट्स को जरूरी है कि विटामिन डी के लेवल। और वो किस एज तक? 2.5 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं? भाई शुरू रखो भाई, टिल द ग्रेव, फ्रॉम द क्रेडल टिल द ग्रेव। ओके, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। अच्छा, नाइस। आपको पता है लोग कहते हैं कि अच्छा जी माँ का दूध पीते तो है, माँ के दूध में इतनी विटामिन डी नहीं होती है। ओके। गाय के दूध में माँ का दूध और गाय का दूध तकरीबन बराबर विटामिन डी है। माँ के दूध में अगर आप 250 मिल्स होंगे अगर, तो उसके अंदर अराउंड 70-80, गाय के दूध में 100 होगी। अच्छा। तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। दिस इज ऑल ओल्ड रिसर्च कि भाई हम तो बच्चे को अपने गाय का दूध, दुम्बे का दूध, ऊंट का दूध, अल्लाह जाने किस किस का दूध पिलाते हैं। हमारा बच्चा तो नहीं भाई ऐसी मिस। यू मस्ट गिव द चाइल्ड फोर्टिफाइड, यानी कि इस तरह के सीरियल्स दें, जब दूध पिलाएं। इस तरह के मार्केट में बहुत सारे। अच्छा, सीरियल्स आर हेल्दी टू? एब्सोल्युटली दे आर, दैट्स फाइबर राइट। तो बच्चों को तो फाइबर देना है ना, तो सीरियल्स देना, मगर सीरियल्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ना दें तो बेहतर है। इसमें जो फ्रोस्टीज टाइप की होते हैं, इसमें शुगर कोटेड होते हैं, उसको इज बेटर टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट। बट एवरीथिंग इज अवेलेबल। और आजकल तो मल्टी विटामिन के पता है, गाय मल्टी बच्चों के लिए, मेरे बच्चे के लिए ड्रॉप्स इस तरह बताया, हमारी बेगम साहिबा रोजाना बच्चों के मुंह में कतरे उंगेलती हैं। ड्रॉप्स मिलते हैं, या फिर गमीज के अंदर बच्चे गमीज बहुत शौक से खाते हैं, जो गम जैसे च्युइंग गम टाइप हो गया, बच्चों को दे दिया। जो भी बहाना ढूंढे तो ये दें बच्चों को। एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव। अगर ये बोले नहीं तो बड़ा एक्सपेंसिव इलाज बताया, अरे नहीं भाई बहुत अफोर्डेबल है, 70 रुपए का आता है ड्रॉप। हाँ, तो आप रेस्टोरेंट जाते हैं या पान की दुकान पे, पान ज्यादा महंगा है, ड्रॉप ज्यादा सस्ता है। तो आप क्या लेंगे बच्चे को? या तो पान का गुटखा कर लो शौक, या बच्चे को विटामिन डी दे दो। तो ये कहूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वही वाली बात है जिस तरह भी आपने बोला ना पान का खोखा, तो मेरे दिमाग में आ गया कि सिगरेट एंड वेपिंग। अब जो वेपिंग है वो 6 साल से 8 साल की उम्र के बच्चे भी इस वक्त कर रहे हैं। बहुत देखा है बच्चों, छोटे बच्चों को। दैट इज अ बिग डिजास्टर। असल में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें फ्यूचर नहीं पता होता। वैसे तो अल्लाह ही जानता है फ्यूचर हर चीज का, कि आगे 100 साल बाद क्या होना है।
मगर एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन, एज अ रिसर्च एनालिसिस्ट मैं आपसे कह सकता हूँ वेपिंग का तो अभी तक हमको 1% भी नहीं पता कि होना क्या है। अभी लोग कहते हैं पॉपकॉर्न लंग्स होना शुरू हो जाते हैं। पॉपकॉर्न नहीं खाते वो जो क्या कहते हैं उर्दू में पॉपकॉर्न को जो होता है मेज जो होता है, तो पॉपकॉर्न लंग्स यानी कि हमारी सरफेस एरिया लंग्स का जो है वो मतलब हमारी जो एल्वियोलाई है जहाँ पे हमारी गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो एरिया उधर जो डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा आप देखिएगा अभी होना क्या है वेप के साथ, लंग्स तो एक अलग, फिर आपका पूरा ट्रकिया है जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है, माउथ है आपका। इट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग कहूंगा मैं। अभी जो हमें वेपिंग के बारे में पता चला, अभी आगे क्या होना है किसी को नहीं पता। इट इज द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू डू वेपिंग। और उससे ज्यादा खराब क्या है शीशा, कि शीशा में तो फिल्टर भी नहीं होता भाई। जिस तरह सिगरेट में तो लोग बंदा सुट्टा लगा रहे तो फिल्टर तो होता है, और जो लोग सुट्टा लगाते हैं उनसे बोलूंगा सुट्टा लगाने के बाद वो जो काले रंग का बट होता है ना पीछे लगा होता है, जो बट साहब को खोल के देखें तो नजर आएगा कि अंदर से कितनी गंद और गलाजत, वो चारकोल आपके अंदर जाती है, टार आपके अंदर जाता है स्मोकिंग का। तो इट्स बेटर टू अवॉइड स्मोकिंग इन एनी फॉर्म। और शीशा इज द वर्स्ट थिंग, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर बॉडी इज स्मोक शीशा। अगर मुझसे बोले ना कि शीशा पीना है, सिगरेट पीनी है, वेप करना है, मैं बोलूंगा अगर क्यों मुझे ऑप्शन दे तो मैं बोलूंगा यार पहले मुझे तू वेप करा दे, फिर सिगरेट पिला दे, और फिर शीशा गिरा दे। दिस इज हाउ बैड इट इज। शीशा इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त तो शीशा लॉन्जेस बहुत सारे हैं और वहाँ पे बच्चे भी जा रहे होते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन निकाली तो थी शीशा को बैन किया था, चल रहा है, अभी भी चल तो रहा है, बैन जौहर में भी चल रहा है, बहुत हर जगह डबल है चल तो रहा है। कराची में क्या नहीं चलता, कराची का पूरा पाकिस्तान में चलता है। वो डिपेंड करता है कि आप खर्ची पानी किसको बच्चे लेके जा रही होती है, सबसे बड़ा मसला ये है। बिल्कुल। और एक तो होता है ना, एक होती है स्मोकिंग और एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, होती है पैसिव स्मोकिंग। अगर जैसे आप छोटा बच्चा लेके बैठे हो यहाँ पे, मैं सिगरेट पी रहा हूँ या शीशा पी रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली वो बच्चा इनहेल कर रहा है, तो एंड उसके अलग असरात होते हैं। इस आपके ख्याल से ये हमारे मुल्क में अब पहले इतना ज्यादा नहीं होता था एलर्जी बच्चों को होती है। अब देखिए ना बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज होती हैं, ऑटिज्म होना बढ़ना शुरू हो गया, बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं कि हो क्यों रही हैं। बट एब्सोल्युटली एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग, अब तो खैर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग बैन हो गई है, मगर आई थिंक दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पर्टिकुलरली द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स, कि इसको फौरी तौर पे रोकें। ऐसी बात नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बच्चों का हॉस्पिटल जो बनाया है SICHN, आपने नाम सुना है SICHN का? आई वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ओवर देयर, प्रोफेसर जमाल रजा के साथ। इट इज जस्ट लाइक SIUT, ओके, बट इट इज फ्री फॉर किड्स। मैंने मेरे अपने बच्चे को, उमर अली शाह को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, मैं कारसार से कोरंगी 2.5 नंबर लेके गया था उसको इलाज कराने के लिए सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। SIC डॉक्टर जमाल रजा को दिखाया था हमने, प्रोफेसर जमाल रजा को, उनको भी अपने शो में बनाए, बेहतरीन, फुल ऑफ नॉलेज। मगर सो दैट इज गुड थिंग। मगर अच्छे हॉस्पिटल बनाने का ये मतलब नहीं है कि बच्चा जरूरी है कि बीमार हो, मतलब इस तरह के हालात ही क्रिएट नहीं करें कि बच्चे को हॉस्पिटल जाना पड़े। नो वन गोज विद हैप्पीनेस टू अ हॉस्पिटल। कोई खुशी से, कोई फिनलैंड या गांधी गार्डन नहीं जा रहा बंदा, तो इस मजबूरी में जाता है अस्पताल। तो यू हैव टू लुक आफ्टर योर डाइट एंड हैव द पेरेंट्स रिस्पांसिबिलिटी। मैं तो ये बोलूंगा। डॉक्टर साहब, इसी बात से फिर हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने ऑब्वियसली बच्चों के बारे में बात कर ही रहे थे, तो एक और भी बहुत बड़ा मसला है, अगर हम देखें तो बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं वो बहुत हैवी वेटेड होते हैं। अब बच्चों के जो पोस्टर है वो ऑटोमेटिकली टिल्ट होने शुरू हो जाता है, और बच्चों के पास इतनी बेतहाशा किताबें होती हैं, वो सारी किताबें उनको लेके जानी होती हैं, होमवर्क की भी किताबें लेके जानी होती हैं, स्टेशनरी भी होती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये अमेरिका में, लंदन में, हर जगह तो नहीं होता, किताबें हाथ में ही लेके जाते हैं, इतनी किताबें तो लेके जाते ही नहीं है। तो यहाँ पे बॉडी पोस्टर्स ऑब्वियसली टिल्ट होने शुरू हो गए होंगे, और आपने भी देखा होगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ये कहूँगा, जहाँ पे मेरे पास 2-3 बच्चे ना आए। बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, एक्टिव होते हैं, डाइट भी अच्छी, सब कुछ सही, बॉडी बिल्ड भी सही, बस कहते हैं हमारे बच्चों के गर्दन में दर्द हो रहा है, या हमारा बच्चा चलता है थोड़ा टेढ़ा होकर चलता है, मतलब इट इज़ वेरी कॉमन। हमारे सब कुछ तो छोड़े, अपने घर से शुरू करता हूँ ना, हमारे बच्चों के स्कूल के बैग 15-15 किलो, 10-10 किलो के बैग, तो वो किस तरह, क्योंकि हमारी बॉडी डेवलप नहीं हुई ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, लड़की 14 से 15 साल तक इसकी हड्डी में डेवलपमेंट होती है, हमारी हड्डी फ्यूज नहीं होती, यानी लड़की लंबी हो रही होती है, लड़का 16 से 17-18 साल तक। अगर आप उस इमेच्योर स्केलेटन पे बोझ डाल दें, मजदा का ट्रक लगा दें बच्चे के ऊपर, तो वो किस तरह, मतलब हाउ विल द चाइल्ड ग्रो। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने इस पर काम किया था, मगर ये तो एक्चुअली स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना।
मैं बताऊं ये बात होती है, और मैं बहुत जगह पहले भी इंटरव्यूज में बात बोली है कि ये सिर्फ वक्त की बात है, क्योंकि अब हर चीज़ बहुत डिजिटलाइज हो गई है, ऑनलाइन हो गई है हर चीज़। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि शिकायत कम हो जाएगी। ओके। मगर जब तक लोग बच्चों को, जब तक स्कूल बच्चों से कहते हैं कि भाई लेके आओ बैग्स, तो कम से कम ट्रॉली बैग्स कर दो जिनमें व्हील लगे हुए होते हैं, तो कम से कम ड्रैग करें, उठाना नहीं पड़े। यू डोंट हैव टू लिफ्ट इट बट यू हैव टू ड्रैग द बैग। तो दिस इज अ वे ऑफ सॉर्टिंग दिस प्रॉब्लम आउट, क्योंकि हमारे अपने जिस्म का तो वजन होता है, मगर हमारे सर का भी वजन होता है, उसके अंदर भेजा होता है। तो जब हम आगे सर करते हैं और पीछे बैग होता है, फिर बैग पीछे जाता है, सर आगे जाता है, एक अजीब से हमारी खिचड़ी बन जाती है। और फिर ये मोबाइल फोन, हाँ, इसी पे आने वाला था मैं। मोबाइल फोन बच्चे यूं रखते हैं, तो हमारे सर का अपना वजन होता है। ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू लुक डाउन। हम जेनेटिकली वी आर जस्ट सिविलाइज्ड एनिमल्स। मैं एज ए साइंटिस्ट बात कर रहा हूँ। वी आर जस्ट सिविलाइज्ड एनिमल्स। हम वी आर ह्यूमंस एंड मैन आर मेंट टू बी लुक अप स्ट्रेट अपराइट एंड हंट। हम तो केवमैन है ना, हमें तो शिकार करना है जाके। तो ये मोबाइल फोन लेके हम जो गर्दनें झुक गई हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आज से 1000 साल बाद अगर हमारी एवोल्यूशन होती है ना, हल्के 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 हल्के, हमारी सबकी गर्दनें हल्की से, बच्चा भी पैदा होगा ना यूं पैदा होगा कि जैसे निकलेगा भाई मोबाइल फोन दो मेरा। तो दिस इज द वे वी आर। देखिए ना, हमारे जैसे अपेंडिक्स नहीं आपके जिस्म में, बच्चों में होता है, बच्चों में होता है ना, पेट में दर्द हुआ, बच्चे को अस्पताल लेके भाग रहे हैं, माँ बाप के अपेंडिक्स निकालना है। वो अपेंडिक्स एक्चुअली ह्यूमन का ऑर्गन होना नहीं चाहिए। अच्छा। अपेंडिक्स तो जो जानवर प्लांट खाते हैं, यानी कि गोश्त नहीं खाते, इसको हर्बीवोर्स कहते हैं। हम तो ओमनीवोर्स, हम दोनों चीजें खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। एक होता है हर्बीवोर जो सिर्फ पत्ते खाता है। अच्छा। उनके अपेंडिक्स बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल होता है जो प्लांट को डाइजेस्ट करता है। हमें जरूरत तो नहीं है ना उसकी। तो अपेंडिक्स जिन लोगों को, बच्चों को होती है, ये अपेंडिक्स हमारे वक्त के साथ साथ छोटी होती चली जा रही है। अच्छा। आज से शायद 10,000 20,000 साल बाद जब अगर इंसान हुए इस दुनिया में तो अपेंडिक्स खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे रिब्स हल्के हल्के, हम लोग एवोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अगर हमने अपनी गंदी हरकतें नहीं छोड़ी, वेपिंग, स्मोकिंग, पता नहीं हमारे अंदर बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वही वाली बात है, अब जिस तरह से अगर हम पेरेंट्स के भी बारे में बात करें तो वो भी फोन में लगे हुए होते हैं। अच्छा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऑफिसेज भी होते हैं, वहाँ पे लॉन्ग आवर्स भी सेटिंग होती है, 8 से 10 घंटे काम करना होता है, लैपटॉप पे बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पे किस तरह से पोस्टर क्या होना चाहिए? अब एक जमाने में तो हमारे येलो वो आती थी, इंडेक्सेस नहीं आती थी, वो डायरेक्टरीज होती थी मोटी मोटी। तो मैं उस जमाने में इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, कहते थे भाई इस तरह इतने स्टैकअप करो अपने सामने डायरेक्टरीज या बुक्स के, तुम्हारा स्क्रीन, तुम्हारी आंखें 0 डिग्रीज पे हो, तुम्हारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट विजन हो। ओके। यानी कि अगर ये तुम्हारा लैपटॉप का स्क्रीन है तो इट शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। अब तो खैर ऑफिसेज में चेयर्स ऐसी आ गई जिनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर ऑफिस की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉय को कुछ स्टैंड्स होते हैं ना जो उसमें लैपटॉप में ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट शुड बी इन द फ्रंट, यू शुडंट बी लुकिंग डाउन। दैट इज द सोल्यूशन। और बाकी आपको पता ही है, बाकी कमर्शियल में तो बहुत सारे वो आ गए हैं कि ये लगा लो, उस पर बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। उसका कोई फायदा नहीं है बैक सपोर्ट का, अगर आपको अपने सर फिर भी नीचे करना है। अच्छा। वो आपको नेक सपोर्ट नहीं दे रहा, वो आपको बैक सपोर्ट दे रहा है। वो कमर्शियल गिमिक है, जारी बात है, जिस कंपनी का बिक रहा है वो कहता होगा और बेचो भाई, उधर उसका तो धंधा लगा हुआ है। तो बट बहरहाल योर स्क्रीन और योर टेलीविजन शुड बी इन द फ्रंट ऑफ योर आईज, इट शुड बी 0 डिग्रीज। उससे फिर ये लॉन्ग टर्म नेक की प्रॉब्लम्स और मसल्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक और भी चीज़ अगर हम देखें तो बच्चे जो है ना, बच्चों के पसीना अब नहीं आता। अब हम लोग एसी के अंदर रहते हैं, स्कूल में भी जा रहे होते हैं, वहाँ पे भी एसीज होते हैं, यहाँ पे पंखे लगे हुए होते हैं। बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, धूप में नहीं जा रहे होते, मिट्टी के साथ नहीं खेल रहे होते, पानी के साथ नहीं खेल रहे होते। तो क्या ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं अगर बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है? मैं तो कहता हूँ घर अगर रिलेटिवली साफ हो ना, जमीन पे कुछ गिर जाए भाई, इसको उठा के खाने दो बच्चे को। मैं तो ये कहूँगा इसका इम्यून सिस्टम तो बनने दो। बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं बर्गर फैमिली नहीं हूँ। मैं इस तरह डिफरेंशिएट नहीं करता साउथ और नॉर्थ कराची को। मैं तो नॉर्थ का रहने वाला हूँ, तो बहुत गारसात में रहता हूँ। मगर लेट हिम लिव मैन, लेट हिम ग्रो, लेट हिम डेवलप हिज इम्यूनिटी। इतना प्रोटेक्ट नहीं करें कि हर कमरे में रात को स्प्रे हो रहा है बेगोन का। बेगोन का स्प्रे अगर मच्छर को मार रहा है तो तेरे बच्चे का क्या कर रहा होगा? डेली तुम क्वांटिटी दे रहे हो बच्चे को, तो वो कॉइल जल रही है, वो कॉइल मारती नहीं। हमारे यहाँ के इतने ढीठ मच्छर हैं भाई, उस कॉइल पे बैठते हैं, देखते हैं नजारा के वो कॉइल किस तरह जल रहा है। मैं देखता हूँ, मैं तो कहता हूँ घर में, कहता हूँ खुदा के वास्ते कॉइल नहीं, खैर बहरहाल वो अलग स्टोरी है, हर घर में डोमेस्टिक होती है। तो मगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड द चाइल्ड शुड ग्रो इन अ होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। बच्चे को बाहर गिरना चाहिए, खुरचे लगने चाहिए, घास पे लौटना चाहिए। इसी से तो फिर एलर्जी और हमारी इम्यूनिटी, मतलब एलर्जीज कम होती है और इम्यूनिटी बेहतर होती है। आप बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि अच्छे कपड़े और ये वो करके
और जब बाहर निकलता है तो एक छींकता है तो उसको फिर नज़ला खांसी जुकाम हो जाता है। और आपने जो थोड़ी देर पहले कोई और बात की थी उसके बारे में, मैं आई डोंट नो व्हाट यू सेड अर्लियर ऑन अबाउट यू टॉकिंग अबाउट द डाइट एंड ऑल दैट ना अर्लियर ऑन, तो इट ऑल कम्स डाउन टू द इम्यूनिटी एज वेल। अगर आप अपने हाई विटामिन सी डाइट को रखेंगे, उसके अंदर विटामिन सी लेने से आपकी सिर्फ इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि आपके जो पट्टे होते हैं ना, कोलेजन होता है इसके अंदर, हड्डी हमारी कोलेजन से बनी हुई होती है, वो कोलेजन की सिंथेसिस यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हड्डी होता है वो कोलेजन होता है, वो कोलेजन की सिंथेसिस को हेल्प करता है। लोग सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम के चक्करों में रहते हैं, एक्चुअली विटामिन सी इज द मेन थिंग। ओके, अच्छा। तो विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी डाइट से पता ही है आपको, कोई भी सिट्रस फ्रूट ले ले भाई, लेमन और उसका पील, उसका जो छिलका होता है वो साथ खाइए आप, नारी के साथ मजा आएगा। जी अच्छा। जी 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 जी। सही सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वही वाली बात है, विटामिन सी के बहुत सारी चीजें अभी आ गई, इसके भी सप्लीमेंट्स आते हैं, तो सप्लीमेंट्स देना क्या सही है? मतलब क्या रिप्लेस हो जाता है फिजिकल एक्टिविटीज को? Of course, you have to replace it. Now, listen, now, no, this is what you were talking about earlier on about sunlight exposure. अब लोग कहते हैं, सवाल ये होता है डॉक्टर साहब किस वक्त बैठे हैं, हम तो फजर पढ़ के धूप में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ठीक है, हमें चाहिए UVB, अल्ट्रावायलेट लाइट बी टाइप की चाहिए होती है। ओके। सुबह 9 से लेके दोपहर 2 बजे तक, डेली नहीं। मैंने एक दो मरीज से बोला कि आप कोशिश कर, ऐसे मजाक नहीं करा, बिल्कुल गोरा सा बच्चा था मेरे पास आया, काला हो क्या आया, मैं कहा ये क्या हो गया, कहते आप ही नहीं, तो मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा था कि रोजाना बच्चे को भट्टी में बिठाए भाई, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट चाहिए आपको हफ्ते में, 15 से 20 मिनट हफ्ते में 2 दफा। अच्छा, गुड सनलाइट चड्डी में बैठ के 15 से 20 मिनट हफ्ते में 2 दफा इज इनफ। अल्लाह का इतना जबरदस्त सिस्टम है कि आपके खाल के नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, जब धूप लगती है तो उस खाल के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, वो हमारे किडनीज में जाता है, लिवर में जाता है, किडनीज में जाता है, और वो विटामिन डी बनाता है। मतलब क्या इसकी कनेक्शन है, देखिए क्या जबरदस्त चीज है कि आपकी खाल के नीचे का कोलेस्ट्रॉल जब धूप लगती है वो विटामिन डी बनाती है। तो हर धूप लगना जरूरी है। हम लोग अपार्टमेंट्स पे रहते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर लोग ये प्रोडक्ट्स लगा के हमें गोरों, साइकोलॉजिकली तो हम गुलाम है ना गोरों के यार। ऐसे ही। हम लोग चाहते हैं हम भी गोरे हों, और ऐसी की तैसी हमारा कलर बुरा है, हम लोग खूबसूरत लोग हैं, हम सामने लोग हैं, मैं तो ये बोलूंगा वी आर ब्यूटीफुल पीपल, वी डोंट हैव टू बी वाइट टू बी ब्यूटीफुल। ये अपने दिमाग से हमें कल्चरली इस, और फिर बच्चों के लड़कियों के दिमाग में आता है हमें भी गोरा होना है, फिर वो पता नहीं क्या क्या। तो भाई आप धूप में बैठे, अपना कलर अच्छा करें, बी हेल्थी, डोंट बी लाइक अ सिक और इल पर्सन के लग रहा है इसके अंदर खून ही नहीं है, इसमें लगता है ना, मतलब माफ करे जैसे कोई बीमार आदमी होता है खून ड्रेन हो जाता है। यू हैव टू गेट सनलाइट, कम से कम हफ्ते में, तो बोलूंगा चलो हफ्ते में 3 दफा बैठ जाए कोई, 15 मिनट के लिए कुछ फुटबॉल खेल ले, बॉल फेंक दो बच्चे के लिए चड्डी में, दैट इज मोर देन इनफ। हफ्ते में 3 दफा 10 मिनट के लिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। एनी टाइम आफ्टर 10 o'clock till around 2 PM। अच्छा, 10 o'clock between 2 PM 10 AM to 2 PM। हाँ, जो UVB सबसे ज्यादा होती है इस वक्त। अच्छा, हाँ, सनस्क्रीन ना लगाया करें बच्चे, सनस्क्रीन नहीं लगाया नहीं ना, फिर आपकी कैसे जाएगी वो धूप, कैसे तोड़ेगा कोलेस्ट्रॉल। मैं कहा आप लगाते हैं सनस्क्रीन, आप धूप में नहीं बैठते, आप फेयर एंड लवली लगा के बैठे हैं। हाँ मुझे लग रहा है, लगा हुआ तो है मेकअप शेकअप। मेकअप लगा, हाँ मैंने नहीं लगाया, आपने लगाया है, पूछ लें पब्लिक से कौन अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, अब बोन्स के अंदर भी मसाजेस भी बहुत सारी अब चीजें आ गई, इंस्टाग्राम की रील्स देखें, टिकटॉक का देखें कि बोन्स में जो पेन हो रहा है तो उस मसाजेस होते हैं, तो ये मसाजेस क्या सही होते हैं? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा था हमें हड्डी नहीं चटकनी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी चीज ऐसी ना करें। हाँ बिल्कुल, देखिए अब कभी पहली बात तो ये, अगर किसी एडल्ट को या बच्चे को अगर मुस्तकिल एक जगह दर्द हो रहा है, अगर कोई बच्चा या बुढ़ा कहता है घर में, जैसे मैंने कल ही पेशेंट देखा, वो मसाज पे चले गए थे, मसाज वाले ने दबा के रगड़ा उसको और उनकी हड्डी तोड़ दी। घर वाला तो यही कह रहा है कि सर हमें, और बड़ा मतलब प्राउडली आ रहे हैं। फिर जब मैंने एक्सरे किया तो वो पेशेंट 45 ईयर का था, उसके पूरे जिस्म में कैंसर था, 45, यानी मुझसे 5 साल छोटा। तो हर चीज को मैं ये नहीं डरा नहीं रहा पब्लिक को कि भाई तुम सबको कैंसर है, मगर अगर एक जगह अगर एक ही जगह टांग में इधर मुस्तकिल दर्द हो रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो अल्लाह मियां आपको सिग्नल दे रहा है भाई जाके किसी पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखा, जाके ये मसला क्या है। एक तो चीज होती है आर्थराइटिस, दोनों जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो समझ में आता है, दोनों हिप में रहा है, एक जगह मुस्तकिल दर्द हो रहा है, तो प्लीज जाके, अगर मुस्तकिल दर्द है तो किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट को, पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाएं। ये जो कुमार वाले बैठे होते हैं ना, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। एटलीस्ट मैं 3 से 4 मरीज ऐसे देखता हूँ जो मेरे पास इतनी देर से आते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं क्या, मेरे कोलीग्स होते हैं, मैं इनको रेफर करता हूँ, वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो मसाज थेरेपी इज वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू योर मसाज थेरेपी, बिल्कुल करवाना चाहिए। मसल रिलैक्स होता है, खासतौर से अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ये हेड मसाज वगैरह इज फैंटास्टिक।
खासतौर से हमारे मसल्स में कभी कभी नॉट्स बन जाते हैं। एक अलग सिस्टम होता है हमारे मसल का, एक्टिन मायोसिन चेन कहते हैं, वो अलग तरीके से बहुत ही अल्लाह ने इसको खूबसूरत बनाया हुआ है। हमारे मसल्स जिस तरह काम करते हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है, उसमें कभी कभी नॉट्स बन जाती है, तो मसाज करने से वो सारी नॉट्स खुलती हैं। अगेन, पढ़े लिखे प्रॉपर जिसको मसाज करना आता हो, ये नहीं बस किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, मेरे कमर पे खड़ा हो जाए यार, वो टक टक आवाजें आती हैं। या वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपने सुना होगा ये क्या कहते हैं इनको, जो ये खींचते तानते हैं, कायरोप्रैक्टर। खुदा के वास्ते पढ़े लिखे कायरोप्रैक्टर के पास जाना चाहिए पब्लिक को। आप गूगल करके देख लें, मुझसे ना पूछें, दे आर डेथ्स एवरी ईयर दैट हैपेंस। जो कायरोप्रैक्टर टक टक करता है जी, नस तोड़ दी, फट गई, कट गई, दबा दी नर्व, डोंट डू दैट। यू हैव टू गो टू, है कराची में, मैं नाम मुझे नहीं पता, लोग 2-3 हैं जो डिफेंस वगैरह में बैठते हैं, नॉर्थ आज में बैठते हैं, जो प्रॉपर कायरोप्रैक्टर है, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गोइंग टू मसाज प्लेसेस एंड टू गोइंग टू कायरोप्रैक्टर। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रोफेशनल के पास जाएं, ऐसी जिनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक डॉक्टर साहब, इसी पे छोटा सा वक्फा लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर हम सम अप करें तो माशाल्लाह से आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी। यू आर व्हाट यू ईट वाले बारे में भी बता दिया आपने, डेली विटामिन डी के बारे में बता दिया, विटामिन सी के बारे में बता दिया, और सन का एक्सपोजर कितना लेना चाहिए एवरी सिंगल डे, ये भी बता दिया। डॉक्टर साहब, अगर हम इससे हट के थोड़ा सा बात करें और हम ये बोलें कि क्या ऐसे डेली हैबिट्स होने चाहिए जो अपने बच्चों को हम दें और करें उनके साथ, कि उनके बोन्स और उनकी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग हो, वो क्या होंगी? देखिए, देयर हैज़ टू बी, आपकी डाइट तो हमने बात की है, मैं डाइट में आप बच्चों को बोलें कि जितना घर वालों को पता होना चाहिए, जितना वजन आपकी रोटी का है ना, जो रोटी खाते हैं ना, चपाती खाते हैं, उसको कभी वजन करके देखिएगा, जितने ग्राम का है ना, उतने ही ग्राम का सैलेड होना चाहिए। अच्छा, सलाद के पत्ते नहीं होते जो बकरी खाती है, वो मैं ही नहीं कह रहा अपने बच्चों को बकरी बना दें, मगर जितने वजन का रोटी है उतने वजन का सलाद होना चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं है बच्चे को दिन में 3 दफा, हमारा बेटा तो सिर्फ 2 रोटियां खाता है या 4 रोटी खाता है दिन में 3 दफा। नहीं भाई, नहीं खानी रोटी तो ना पीछे पड़ उसके, गिव हिम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, यू डोंट हैव टू फीड हिम। हाँ, एक बैलेंस होना चाहिए, ये भी नहीं कि रोजाना उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे रहे हैं, एक बैलेंस करके दें उसको। तो जरूरी नहीं है रोटी का दिल नहीं कर रहा, उसको सलाद दे दें, सैलेड दे दें, फ्रूट्स दे दें, वेजिटेबल्स दे दें, पेट भर के खा ले वो। 2 सेब और 1 केला खा ले, दिस फाइन। उससे अपनी कैलोरीज ले ली हैं, ठीक है, उसने अपने न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, बच्चे के पीछे ना पड़े। 1 रोटी इज फाइन, जरूरी नहीं है। और दूसरा क्या था आपके सवाल, सॉरी आप कह रहे थे लाइफस्टाइल क्या होना? लाइफस्टाइल ना, लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है अपने बॉडी को तकलीफ देना थोड़ा। अच्छा, लग्जरी से बाहर निकलना, काउच पोटैटो नहीं बनना, और कुछ एक्सरसाइज करना। अब ये जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स के ऊपर। आई नो पेरेंट्स आर बिजी, दे हैव टू अर्न द मनी, दे हैव टू मेक द हाउस रन, दे हैव टू, 10 जिम्मेदारियां होती हैं, और हर पेरेंट, देखिए हम लोग तो बात कर लेते हैं आके और कि ये करना चाहिए, पर हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता यार। हर बंदा अपने बच्चे को पैडल कोर्ट में फीस नहीं दे सकता, चाहे वो 3000 की क्यों ना हो, मगर कोशिश करे। पार्क तो है, मगर हर वालिद अपने बच्चे को पार्क लेके जा सकता है, वॉक कराए, अपने खुद भी अपने 5000 स्टेप डेली के करे। पहनते हैं ना घड़ियां, मेरे पास भी है, वो मुझे समझ में नहीं आती, पुरानी सी पहनी हुई है, 8000 रुपए की है। तो अपने 5000 स्टेप करे, हर मर्द को चाहिए, मेरे एनीवन अबव द एज ऑफ 20-25, कि वो अपने 5000 स्टेप्स करने हैं उसको। 5000 स्टेप्स अपने बच्चे को भी कराए स्टेप्स, मैं नहीं कह रहा बच्चे को 5000 कराए, छोटे बच्चे को लेके पता चला लेंगे, मगर ये बच्चे को 1000 या 2000 3000, सिर्फ उससे क्या होता है कि माँ पेरेंट्स जब अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग मजबूत होती है। तो वो बच्चे अपने उन दोस्तों के पास ही बैठेंगे जो उनको गलत नसीहत करेंगे। अपना टाइम तो दें बच्चे को प्यार के साथ। बच्चे को हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कभी कभी तो मैं इतना ज्यादा फ्रेंडली होता हूँ अपने घर में कि मेरी जो साहबजादी आयशा, आलिया, उमर, हमारी 3 है, वो समझते हैं मेरा दोस्त आ गया घर में। मतलब अम्मा जो है घर की आईजी हैं, हम तो मतलब लगता है कि कोई प्यून टाइप के घर में है। तो ये भी मतलब कभी कभी थोड़ा ओवर हो जाता है, बस सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे हाँ बाप को चलाते हैं अपने, मगर आई थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस, एंड फॉर अ गुड न्यूट्रिशन, गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड शुड हैव द कॉन्फिडेंस। बच्चे को इस बात का डर नहीं होना चाहिए मैं बाप को बताऊं या नहीं बताऊं, अपनी माँ को बताऊं नहीं बताऊं। बच्चे को बोलो कि बेटे कोई गलती भी हो गई तो हमसे डिस्कस करो, हम तुम्हें नसीहत देंगे कि देखो हम तो जिंदगी जी के इस लेवल पे आए ना। अच्छा, बच्चा समझता है हम हरफन मौला है, और वाकई में बताऊं हम भी ये समझते हैं, मगर मैं अभी तक अपनी वालदा से
मशवरे लेता हूँ कभी कभी, मैं कर दिए सही है गलत है, वो अलग बात है कि उनकी मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ, मगर उनकी मैं मशवरे लेता हूँ। अपने वालिद साहब से खैर लेते ही था। तो यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी ओपन रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, डर के नहीं। डू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ फेयर, इज्जत के साथ रिस्पेक्ट करनी है। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ये मारम ठोकी दिखाना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, नहीं, प्यार से सिखाओ बच्चों को, तो वो उससे फिर बॉन्डिंग होती है। और फिर वही बच्चा, ये ना भूलना, जो आप अपने बच्चे के साथ करेंगे वही बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ करेगा, और फिर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ भी उसी तरह ट्रीट करेगा जिस तरह आप अपने बच्चे को करते हैं। इट गोज अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जाते जाते एक और भी बात है कि आजकल जो है वो टाइक्वांडो, जिम्नास्टिक्स भी पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली आ गया है। पहले जो है वो आ रहा था, फिर वो डिक्लाइन में चले गया था, थोड़ा बेहतर होने शुरू हुआ है। तो 3 साल 3.5 साल के बच्चे जो है वो प्रॉपर्ली टाइक्वांडो में भी जा रहे हैं, जिम्नास्टिक्स में भी जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या उनकी बोन्स इस काबिल हैं कि वो कर सकें? आई थिंक सो। देखिए, उनको कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कहते हैं इस चीज को भी, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए, मगर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है इस तरह की स्किल्स डेवलप करने से। रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं बच्चे के, बच्चे की माइंड विजन बेहतर होता है। इसी तरह कहते हैं ना, बच्चे को टेबल टेनिस खेलनी चाहिए आंख में, तो दीज ऑल थिंग्स आर गुड। इसी तरह मैं बोलता हूँ भाई, अगर कुछ करे नहीं करे तो कराची में भी चेस क्लब्स खुले, शतरंज सिखाना बच्चे को, मेरे सारे बच्चों को शतरंज आता है। अच्छा। वो दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाता है। हालांकि एक छोटा सा चीज है, शतरंज क्या चीज होती है, ज्यादा महंगी भी नहीं मिलती, बाहर 2-3 हजार 4 हजार की मिल जाएगी। घर में, हर घर में शतरंज होना चाहिए। अच्छा। बहुत से लोग उसको बुरा समझते हैं, मुझे पता है, शतरंज कहते हैं जुआ, जुआ नहीं है भाई, ये तो गेम है। बट यू आर प्रोग्रामिंग योर चाइल्ड हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन अपोनेंट, कि बच्चे को आप किस तरह सिखाएंगे कि नेक्स्ट चाल क्या करनी है। अगर ये करेंगे, मेरा किंग है, मेरे क्वीन है, मेरा पॉन है, मेरा नाइट है, घोड़ा है, घोड़सवार है, बिशप है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी चाइल्ड को बहुत ही अच्छे लेवल का देखिए, जो शतरंज लोग खेलते हैं वो क्लेवर होते हैं। हमारे दादा खेलते थे एक जमाने में इंडिया में, जब वो रहते थे, वो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन लखनऊ, माने जाते थे। जस्टिस असगर अली शाह के साथ कोई बैठता नहीं था कि वो इतने अच्छे शतरंज खेलते थे। खैर, फिर हल्के हल्के हमने भी सीखी, हमने उनसे नहीं सीखी, हमने अपने वालिद साहब से सीखी शतरंज खेलना। मगर आई थिंक दैट्स समथिंग दैट कैरम बोर्ड से बेहतर है, और मोबाइल फोन से तो डेफिनेटली बेहतर है, लूडो से बेहतर है। बैठे हैं चाय खाने में लूडो खेल रहे हैं, अब भाई लूडो की जगह शतरंज रख ले। बल्कि मैं तो कहूंगा आपके चैनल पे कि भाई सारे चाय खाने शतरंज रख लो, कम से कम दिमाग ही तेज होगा। सही। तो चाय और पराठे के अलावा ये कि थोड़ा शतरंज भी खेल ले। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी जरा बता दें कि चाय और कॉफी, इस चीज से नुकसान होता है बोन्स को? चाय के अंदर एक केमिकल होता है, टैनिन के नाम से होता है, वो बेसिकली नुकसान है। कैफीन होती है ना इसके अंदर, बेसिकली कॉफी के अंदर कैफीन, कैफीन होता क्या है, वो आपको बर्स्ट देती है, आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और आपके हार्ट रेट को बढ़ा देती है। ओके। अब ज्यादा, और उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जो एडिक्ट होते हैं कॉफी के, सुबह दोपहर शाम रात, सोने से पहले भी, सुबह उठते भी रहे, और फिर जब रमजान आती है वो कैफीन मिलती नहीं है, वो आउट हो जाते हैं। तो इससे हर चीज इन क्वांटिटी सही होती है। आप ज्यादा शक्कर लेंगे तो कड़वी लगेगी, उससे ज्यादा लेंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत कॉफी तो चलती है, हम भी पीते हैं, सुबह दोपहर शाम, दिन में 1-2 दफा पीते हैं, मगर आपको बहुत ज्यादा इसके एडिक्ट नहीं होना चाहिए। डोंट मेक इट इनटू अ हैबिट। ठीक है, अब अपनी बॉडी को खुद आप देखना चाहिए, आपको किस तरह से हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो फिर आप ग्रीन टी पिए आदमी यार, वो और भी इज बेटर फॉर यू, हैव हर्बल थिंग्स। नॉर्मल टी पिए, दूध, हम तो खैर पाकिस्तान में दूध में डालते हैं, चाय में दूध डालते हैं, बाकी यूरोप में तो इंग्लैंड के अलावा कोई भी दूध नहीं डालता उधर, तो बड़ा अजीब सा समझा जाता है। बट हैव योर टी, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ठीक है। और बच्चों को दर्द होने दें, जिस तरह से अभी आपने कहा था कि अगर टाइक्वांडो या जिम्नास्टिक्स में कुछ भी हो रहा है, बच्चे जो है वो बोलते हैं मुझे तकलीफ हो रही है, तकलीफ होने दें। तकलीफ देखिए, ये तो फिर जो बंदा टाइक्वांडो करा रहा है वही वाली बात है ना, ही शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनर। उसको पता होना चाहिए बच्चे को कितना पुश करना है। अब वो इतनी तकलीफ देगा, हड्डी तोड़ देगा, वो तो सही नहीं है। बट रिफ्लेक्सेस के लिए टाइक्वांडो, किक ये करना, सारे बॉडी स्ट्रेचेस होते हैं। आई इंकरेज दैट। किक बॉक्सिंग आई डोंट इंकरेज। अच्छा। वो आप बच्चे को जुल्म कर रहे हैं यार, अपने बच्चे को भेज रहे हैं। हमारे पास आते हैं घूम भर के सब बच्चे तोड़ ताड़ के, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी वो हड्डी जुड़ जाती है, अल्लाह ताला का मुकाबला नाउजुबिल्लाह कोई नहीं कर सकता। तो यू हैव टू बी सेंसिटिव। बच्चे को अपने, आप 18 साल को वाह बैठ के किक बॉक्सिंग करा रहे हैं। हमारे एक दोस्त है, अपने बच्चे को लड़ाते हैं मुर्गों की तरह, मुर्गे नहीं लड़ते आपस में, इस तरह लड़ रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, देखो मेरे बेटे ने कितना अच्छा जीता। उस दिन कोई बच्चा तोड़ के आ गया, मैं कहा आया मजा, हो गया ठंडे, हो गया ठंडा, पूरा खानदान ठंडा हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस की दिया, पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं माशाल्लाह से। यू हैव अपॉर्चुनिटीज कि आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं किसी भी वक्त, बट स्टिल आप पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड। इस वक्त आपके नजरीन में, आपकी स्क्रीन पे ज़ैनब अलर्ट के बच्चे हैं,
जो बच्चे गुम हो गए हैं। इन बच्चों को हमें अपने घर तक पहुंचाना है। पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का सबसे पहला शो है और वाहिद शो है जो कि अब बच्चों को नशर कर रहा है ताकि उनकी शनाख्त हो सके और उनको किसी न किसी तरीके से अपने वालिदैन तक पहुंचा सके। अच्छा, वालिदैन का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम काम है कि वो अपने बच्चों को अल्लाह, मामा, डेडा के फौरी बाद अगर कोई चीज़ सिखाएं तो अपना नंबर सिखाएं, एटलीस्ट उस वालिदैन का सिखाएं जो बहुत आसान नंबर है। तो काइंडली आप ये करने की कोशिश करें ताकि हम अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करें। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।